वो कहता जाओ तुम मोदी के भी पास चले जाओगे ना तो भी मैं इस चीजों में नहीं मुसायदा कर सकता। वो सारे चीज लेके भाग गया और मैं जब घर में आई मुझे वो दिखा नहीं। मैंने सारा जब देखा बेड खोल के तो उसमें मेरा कुछ नहीं दिखा। पूरे घर में हाथ वाथ काट के वो घर में 15 अगस्त को पूरे घर में खून ही खून कर दिया। उसकी मम्मी से मैंने बोला आंटी ये आपका लड़का है? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ मेरा लड़का है। तो उसके पापा बाहर से अंदर आए तो उसके पापा ने हम लोगों को अपने घर से बोला कि तुम जाओ भाई बेटे कहीं भी जाओ अपना रहो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज शाश्वत न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निहाल विहार में। एक बार हमारे सामने फिर वही मामला, वही मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि निरंतर हम इस तरीके की खबरें आपको दिखाते हैं। आज लव जिहाद में फंसी एक महिला हमारे साथ मौजूद है जिनको जमालुद्दीन ने पहले अपना नाम कबीर सिंह बताया, उनके साथ हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में विवाह किया और उसके बाद इनको धोखा देकर इनके शरीर के साथ, इनके जो है दिमाग के साथ, इनकी भावनाओं के साथ खेलकर और इनका सामान, इनका कैश चोरी कर कर भाग गया। जानेंगे उन्हीं से क्या कुछ था पूरा मामला। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रानी देवी है सर। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सर एक कबीर नाम का लड़का मेरी लाइफ में आया और पहले उसने अनाथ बताया मुझे कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है और मेरी एक नानी है, वो यहाँ नहीं रहती, गांव में रहती है। तो उसने वो बैटरी रिक्शा चलाता था उत्तम नगर की तरफ। तो वो मेरे को मिला तो उसने मेरे से बोला, मैंने उसको अपनी बातें बताई, उसने मतलब मेरे को छोड़ा ना तो उसने मेरा नंबर लिया। उसने बोला कि कोई बात नहीं मैं छोड़ दिया करूंगा तेरे को, और उससे मेरी दोस्ती हो गई। उसने मेरा नंबर लिया, उससे मेरी फ्रेंडशिप हो गई। तो मैंने बोला हर लड़के एक सब ऐसे होते हैं, मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मैं अपना एक लड़का है मेरा 8 साल का, मैं उस लड़के को पालती हूँ। और उसके बाद उससे मेरी दोस्ती हुई, उसने मंदिर में मेरे साथ शादी करी। उसके बाद हम पता चला लास्ट में कि ये मुसलमान है। आपको कैसे पता चला वो मुसलमान है और कब पता चला? सर ये मेरे को पता चला 15 तारीख को, 15 अगस्त को मुझे पता चला कि उसके मालिक का फोन आया मेरे पास। वो मेरे फोन से फोन करता था, जैसे किसी के मालिक के पास करता था ना, तो वो मेरे फोन से फोन करता था। तो उसका मालिक का फोन आया मेरे पास, उसने बोला कि मेरे को जमालुद्दीन से बात करनी है। तो मैंने बोला कि यहाँ तो कोई जमालुद्दीन रहते ही नहीं है। तो कह रहा नहीं नहीं जमालुद्दीन आपके पास ही रहते, उनके मम्मी पापा आए हुए हैं, उसको बात करवा दो। मैंने बोला सर मेरे को नहीं पता, मैंने फोन काट दिया। लास्ट में मुझे पता चला कि ये मुसलमान, वो जब उससे मैंने पूछा कि जमालुद्दीन किसका नाम है तो उसने बोला मेरा नाम है। तो मैंने बोला ये तो 2 नाम तो है ही नहीं, एक ही नाम होता है। तो उसके मालिक से मैंने सारी बातें पूछी तो उसने बोला वो मुसलमान है, उसके माँ बाप है, डावरी मोड़ में उसका खुद का मकान है। तो मैंने उसको जबरदस्ती करी तो उसने मेरे को अपना हाथ वाथ काट के दिखाया। कह रहा मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है तू दुनिया की बातों में आ जाती है और तू मेरी बात नहीं सुनती। उसने पूरे घर में हाथ वाथ काट के वो घर में 15 अगस्त को पूरे घर में खून ही खून कर दिया था। तो क्या ये सब आपने जानने की कोशिश करी? आपको एक थर्ड पर्सन ने ये बताया कि ये मुसलमान है, इसका नाम जमालुद्दीन है, क्या आपने सच्चाई को जानने का प्रयास किया? हाँ सर, मैं उसके मालिक के बातों पे विश्वास नहीं करी तो मैंने उसको जबरदस्ती करी कबीर के साथ। तो मैं उसके घर गई, मैंने जबरदस्ती करी क्योंकि लड़ाई दंगा। मैंने बोला थाने में फोन करूंगी, तू मेरे को लेके चल जब तेरे माँ बाप है। तो उसने 16 अगस्त को 16 तारीख को वो मुझे अपने घर लेके गया। अपने घर क्या, वो पहले उसने मेरे को मोहल्ले में घुमाया, पहले मोहल्ले में घुमा के लास्ट में मैंने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो बोलो, नहीं तो तुम यहीं छोड़ के मैं चली जाऊंगी। फिर आखिरी में वो अपने गेट के आगे बैठ गया। फिर मैंने गेट खटखटाया, उसकी मम्मी निकली। उसकी मम्मी से मैंने बोला आंटी ये आपका लड़का है? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ मेरा लड़का है। तो उसकी मम्मी ने मेरे को घर में और इसके अपने लड़के को घर में लेके गई। उसका लड़के से पूछी कि क्या हुआ, तो उस लड़के ने अपने माँ बाप को कबूल किया कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है और मैं 2 साल से मैं इसी के साथ रहता हूँ। तो उसकी माँ ने उसको मारा, 2-3 थप्पड़ लगाया। उसके अब्बू आए, घर में से निकले तो अब्बू ने उसके पापा के, मैंने दाढ़ी वाड़ी देखी और कुर्ता पैजामा देखा, उनके घर में मैंने पोस्टर देखा। तो उनको मैंने पूछा कि अंकल आप मोमडन हो? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा हम तो मुसलमान हैं। तो आखिरी में उसके बाप ने, हम लोग मेरे से कुछ बात नहीं करी, वो जाके बाहर पता नहीं किससे बात करे फोन पे। तो उसके पापा बाहर से अंदर आए तो उसके पापा ने हम लोगों को अपने घर से बोला कि तुम जाओ भाई बेटे कहीं भी जाओ अपना रहो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं। आखिरी में मैंने उस रिश्तों को
रखा। मैंने बोला कि कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे बोला कि भाई मैं ऐसे नहीं रहूंगी, कोर्ट मैरिज करेगा तो रहूंगी। तो उस पर मैंने दबाव डाला। दबाव डालते डालते उसने लास्ट में क्या किया, जो घर में मैंने सिक्योरिटी के लिए पैसे रखे थे, वो पैसे 3 लाख रुपए और घर में जो जेवर थे वो और एक फोन, वो सारे चीज लेके भाग गया। और मैं जब घर में आई मुझे वो दिखा नहीं। कौन सी तारीख की घटना है जब वो पैसे और जेवर लेके फरार हुआ? ये 26 तारीख की बात है। ये हो गए दूसरा महीना लग गया। 26 दिसंबर। हाँ दिसंबर, हाँ दिसंबर का, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, मेरे को पढ़ना नहीं आता। उसके बाद आपने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई या उसको ढूंढने का प्रयास किया? सर मैं, जो मेरे को लोगों ने बताया, मैं उसके जाके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा के आई। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा के आई तो उसके घर, मतलब गुमशुदा तो कर दिए। फिर मैं थाने में कंप्लेन वो कही तो थाने वाले कह रहे हैं कि वो फोन खुलेगा जब ही तो पता लगेगा, वो मर्डर करके थोड़ी ना। वो मेरी सुन नहीं रहते, वो मेरे सुनते नहीं है। मैं फोन भी करती तो नहीं उठाते पुलिस तो वाले। आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट के साथ ये क्यों नहीं लिखवाया कि आपके घर से 3 लाख कैश और ये सब जेवरात चोरी हुए हैं? सर मैंने उस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने उस टाइम बेड में मैंने कुछ नहीं देखा था, बेड बंद था। मेरे को जो जैसा दिखा मैं सोची कि काम का बहाना करके वो घर से निकलता था। जब भी कहीं जाता था काम का बहाना करके निकलता था। मैंने उस टाइम बेड कुछ नहीं खोला तो आपको कितने दिन बाद पता चला कि आपके घर चोरी हुई है? उसके 4 दिन बाद मैंने बेड को खोला खाला, क्योंकि मेरे भाई ने बोला, जब मैंने जहाँ काम कर रहा था वो, तो वहाँ भाई लगता है मेरे को। मैंने उस भाई को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जो कभी मिल नहीं रहा। उसने बोला नहीं मिल रहा, तो उसने बोला कि एक बार तू अपने घर में पैसे ऐसे देख, जेवर उबर देख, तेरे जेवर उबर लेके, जब वो ऐसी बात है तो घर में से लेके भाग सकता है। मैंने सारा जब देखा बेड खोल के तो उसमें मेरा कुछ नहीं दिखा। तो ये बात क्या आपने पुलिस को बताई कि आपके घर से चोरी भी हुई है? सर मैंने अभी बोला तो है, कंप्लेंट तो लिखवा रखा है। आज दोबारा जा रही हूँ मैं इस चक्कर में थाने में कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं ली जा रही। और पुलिस की तरफ से आपको इस केस में या जमालुद्दीन को ढूंढने का कितना प्रयास किया गया? आपकी इस केस में कितनी मदद की गई? क्या पुलिस के काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, वो मेरी कोई सुनवाई नहीं ले रहे और मेरा सहायता नहीं कर रहे। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ, मुझे ऐसे करके एक पुलिस वाला जो है, उसका नंबर है, नाम याद नहीं है मुझे, वो मुझे ललक के डांट के भेज देता है। वो मेरी सुनवाई नहीं ले रहा। कौन सा थाना पड़ता है आपका? निहाल बिहार थाना पड़ता है सर। निहाल बिहार में मैंने सारी चीज देख के आ रखा है। वो कहता है जाओ तुम मोदी के भी पास चले जाओगे ना, तो भी मैं इस चीजों में नहीं सहायता कर सकता हूँ, और जब मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को मत परेशान करो। क्या आप मुझे उस पुलिस वाले का नाम बता सकते हैं? सर नाम तो फोन में नंबर है, उससे नाम पता चल जाएगा सर। आप ये मुझे एक बारी आप उस लड़के की फोटो दिखा सकते हैं आप अपने हाँ। फोन में? ये देखिए, यही वो शिकायत है जिसमें लिखा हुआ है कि निवेदन यह है कि मेरानी देवी, एड्रेस सो एंड सो, दिनांक 28/12/2023 को शिकायत दी कि जमालुद्दीन मेरे पति नहीं मिल रहे हैं। ये मैं फोटो दिखा दूं आपको, ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है, और ये इनके शायद कोई शादी की या कोई फंक्शन की फोटो है। और ये देखिए जमालुद्दीन, ये वही जमालुद्दीन है जो इनको हिंदू बनकर पहले इनको ठगा, इनके शरीर के साथ खेला, इनके दिमाग के साथ खेला, इनकी भावनाओं के साथ खेला, और फिर इनके घर से नगद और सोना लेकर फरार हो गया। यही वो कंप्लेंट की कॉपी है। देखिए, आप देख सकते हैं कंप्लेंट, ये 5/1/2024 की शायद ये शिकायत है, ये इसमें, और ये जमालुद्दीन का वोटर आईडी कार्ड है। ना जाने ऐसे कितने जमालुद्दीन, राहुल, सोनू, मोनू, कबीर एवं अन्य नामों से बनकर हिंदू लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनकी अस्मत, उनकी इज्जत लूटकर, उनका पैसा लूटकर फरार हो जाते हैं।